आप सभी को जय श्री राम। श्री राम कथा का विश्व संदर्भ जो अनवरत चल रहा है, इसके अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार भाग 16 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध इस पूरे उपक्रम के स्वागताध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार जी, आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी भाई साहब, स्तुति प्रस्तुत करने के लिए हम सबसे संबद्ध हुए डॉक्टर महात्मा पांडे जी, मंगलाचरण जिनके द्वारा किया गया, डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक जी, गीत प्रस्तुति जिनके द्वारा किया जाता है डॉक्टर किरण बालाजी, प्रस्ताव की रखने वाले इस कार्यक्रम के सूत्रधार, कर्णधार, आयोजक, संयोजक, अद्भुत क्षमता के प्रिय डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, सम्माननीय अतिथि प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, योगाचार्य सत्येंद्र सिंह जी, प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी, श्री राजेश्वर कुमार जी, अगमानंद स्वामी महाराज जी, और अभी मैं सुन रहा था हमारे विश्वविद्यालय के हमारे अनन्य सहयोगी प्रमुख साहित्यकार प्रोफेसर दिलीप सिंह जी को कि इस पूरे रचना क्रम में क्या क्या हमें खोजना है, सहेजना है, व्यवस्थित करना है और उल्लिखित करना है। दिलीप सिंह जी जब भी बोलते हैं तो निरंतर सुनने का मन होता है। आज भी वैसा ही मन मेरा है, लेकिन कुछ समय का बंधन होता है तो जिसके चलते व्यतिक्रम हो जाता है, तो उनके व्याख्यान में हमारे कारण व्यतिक्रम हुआ, इसका मुझे दुख है। हम लोग निरंतर प्रभु राम के बारे में, उनके यात्रा पथ के विषय में, जहाँ कहीं भी उन्होंने विश्राम किया, जहाँ कहीं भी अपनी उपस्थिति से लोगों को धन्य किया, ऐसे स्थलों के बारे में हम लोग संग्रह एकत्र कर रहे हैं। साथ ही उनके जीवन से जुड़े और उनके प्रभा मंडल में रहे लोगों को, घटनाओं को और परिवेश को हम लोग कहीं संकलित कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसे विश्वकोश के रूप में प्रस्तुत करने का संकल्प है प्रिय डॉक्टर प्रदीप जी का, प्रोफेसर विनय जी का और इस पूरी टीम का, जिसके माध्यम से यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इस संपूर्ण टीम को मेरी ओर से साधुवाद। आप सभी के ऊपर प्रभु श्री राम जी का, माँ सीता जी का निरंतर कृपा बनी रहे और आप सब निरंतर सुरक्षित, सक्रिय और स्वस्थ रहें। हम लोग पिछले रविवार को प्रभु राम के नाम के विषय में चर्चा कर रहे थे कि उनका नाम कितना महत्वपूर्ण है और उनका नाम लेने मात्र से ही भव सागर से पार होने का सुअवसर मिल जाता है, उनके सामीप्य में रहने का और उनकी कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मिल जाता है। हम लोगों ने ये ध्यान किया है कि भगवान राम का नाम लेने वाले 4 प्रकार के भक्त हैं: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञास और ज्ञानी। अर्थार्थी वह है जो वैभव के लिए भगवान राम का स्मरण करता है। वैभव भी कई प्रकार का होता है। वैभव एक वह भी है कि भगवान राम की कृपा जिस पर हो जाए उसे सारी विभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे वैभव की प्राप्ति के लिए जो भगवान राम का स्मरण करते हैं उन्हें अर्थार्थी कहते हैं। आर्त वह है जो संकट से मुक्त होने के लिए भगवान का ध्यान करते हैं। मानव जीवन में अनेक प्रकार के संकट आते रहते हैं। मनुष्य को लगता है कि पुरुषार्थ से संकटों का निवारण हो सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बिना भगवान राम की कृपा से यह दोनों ही संभव नहीं है। इसलिए संकट की स्थिति में
तो भगवान राम का नाम ही ध्यान आता है, और वही इस संकट से मुक्त भी करते हैं। इसलिए आर्त संकट के समय भगवान राम का ध्यान करते हैं। किसी भी समय भगवान राम का ध्यान किया जाए, वो संकट का पल हो, सामान्य पल हो, भगवान राम तो कृपा निधान है, कृपा करते ही रहते हैं। एक जिज्ञासु हैं जो उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर है क्या। जिज्ञासा के कारण जो भगवान राम का स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके ऊपर भी भगवान राम की कृपा होती है। चौथे ज्ञानी हैं जो भगवत स्वरूप का बोध कर लेते हैं, और जिन्हें भगवत स्वरूप का बोध हो जाता है वह निरंतर भगवत नाम चर्चा में लीन हो जाता है। ये 4 प्रकार के राम भक्त हैं, और चारों ही भगवान राम का स्मरण करने के कारण पुण्यात्मा हैं, पाप रहित हैं और उदार हैं। और यह उदारता भारत भूमि के संतत्व वृत्ति के लोगों की विशेषता है। इसलिए भगवान राम का नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान राम का जब भी ध्यान किया जाता है तो 2 स्वरूपों का ध्यान किया जाता है। कोई भगवान राम के निर्गुण स्वरूप का ध्यान करता है, कोई सगुण स्वरूप का ध्यान करता है। वस्तुतः दोनों हैं तो एक ही, एक प्रकट है, एक अप्रकट है। दोनों अग्नि हैं, अग्नि की तरह हैं, और दोनों में एक जैसा तेज, ताप, प्रताप और प्रकाश है। दोनों की अनुभूति होती है। चाहे आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें या सगुण ब्रह्म की उपासना करें, हैं तो दोनों एक ही। निर्गुण काष्ठ में अग्नि की तरह समाहित है, विद्यमान है, और सगुण प्रज्वलित अग्नि है। अग्नि दोनों हैं। किसी भी रूप में आप ध्यान करें, भगवान राम तो आपके ऊपर कृपा करते ही हैं। राम के नाम का बड़ा प्रभाव है। अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अगत अगाध अनाद अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। कि दोनों अगुण और सगुण एक समान ही है, महत्वपूर्ण है, एक समान। दोनों अकथ हैं, इनके बारे में पूरा नहीं कहा जा सकता। अगाध हैं, इनका पार नहीं पाया जा सकता। अनादि हैं, कब से हैं भी नहीं कहा जा सकता। अनुपम है, इनके समान कुछ और है भी नहीं। लेकिन ये जो अगुण स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप है, यह दोनों स्वरूप भगवान राम के नाम के बस में, राम के नाम के स्मरण मात्र से ही हम दोनों के प्राप्ति का अवसर प्राप्त कर लेते हैं, क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, वस्तुतः दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि भगवान राम को तो प्रज्ञा चक्षु से ही देखा जा सकता है और ज्ञान चक्षु से ही उन्हें समझा जा सकता है। इसलिए नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य है, अनंत है, अनंत सुख की राशि है, और सब तक पहुंच केवल राम नाम से ही हो जाता है। इसलिए राम नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही हम सगुण के रूप में देखें या निर्गुण के रूप में देखें, जैसा भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया था, राम कौन, जिन्हें शिव निरंतर जपते हैं, अथवा दशरथ नंदन राम एक सगुण रूप में है, एक निर्गुण रूप में है। लेकिन निर्गुण को भी भगवान शिव तो निरंतर देखते हैं। इसलिए सगुण और निर्गुण दोनों वस्तुतः भगवान राम के प्रतिरूप हैं, और इस राम के नाम के स्मरण से दोनों की प्राप्ति सहज संभव हो जाती है। इसलिए हमें दोनों का विचार करते समय भगवान राम के नाम का ध्यान कर लेना चाहिए। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। निर्गुण से ही नाम का प्रभाव ज्यादा है। हम निर्गुण को समझ नहीं सकते जब तक कि साधना में लीन न हो, सिद्धियां प्राप्त न हो जाएं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म किस रूप में है, इसकी जानकारी तो हम नाम से ही जान सकते हैं। इसलिए इस भगवान राम के नाम की महिमा
बहुत बड़ी है। राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल भाषा। भगवान राम जी भक्तों के लिए ही शरीर धारण करके कष्ट प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके नाम से तो तमाम साधु सुखी हो जाते हैं। अनायास ही उन्हें सारी सिद्धियां मिल जाती हैं और उनके नाम का जाप करते हुए आनंद और कल्याण का बोध होने लगता है साधु संतों और भक्तों को। भगवान राम जो सगुण रूप में हैं, वह तो एक पाषाण को ही मनुज रूप में बदलते हैं, अहिल्या को तारते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम से पाषाण को नारी बना देते हैं, अर्थात अहिल्या का तारण करते हैं। लेकिन उनके नाम से तो करोड़ों करोड़ खल लोग सुधर जाते हैं, जो कलुषता है उससे मुक्त हो जाते हैं। ऋषि हित राम सुकेत सुताकी, सहित सेन सुत कीन विबाकी। विश्वामित्र ऋषि के लिए भगवान राम ने सुकेत सुता अर्थात सुकेत यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित निर्मूलन किया। लेकिन उनका नाम लेने से तो तमाम लोग, तमाम दुष्ट भी दोषों से मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञान की स्थिति है, दुराशा है, दोष है, वह उनके नाम लेने से ही खत्म हो जाता है। उनका नाम तो सूर्य के समान है जो अंधकार का नाश कर देता है। भगवान राम ने तो धनुष तोड़ा भगवान शिव का, भजेउ राम आप भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रतापो। वो अपने हाथ से तो शिव जी का धनुष तोड़ते हैं, लेकिन उनके नाम का प्रताप कितना है कि पूरे संसार के सभी भयों का नाश हो जाता है। यह भगवान राम के नाम की महिमा है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। क्या प्रताप है भगवान राम का। दंडक वन में गए और पूरा वन ही सुहावन हो गया। नाम ने तो असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। जहां भगवान राम नहीं भी हैं, वहां भी उनका नाम मंगल कर देता है। भगवान राम ने तो राक्षस समूहों को निर्मूलित किया, लेकिन कलयुग के सारे पापों का निर्मूलन तो उनका नाम कर देता है। ये उनके नाम की महिमा है। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगत दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। भगवान राम जी तो प्रत्यक्ष रूप से सबरी को, जटायु को और उनके जैसे उत्तम सेवकों को मुक्ति प्रदान किया, लेकिन उनके नाम लेने मात्र से अनेक दीन वैभवशाली हो जाते हैं, अर्थात भगवान राम तक उनकी पहुंच हो जाती है। ऐसा वेदों में लिखा है, वेदों में वर्णित है। कितने कृपा निधान है भगवान राम, यह उनके नाम के स्मरण से बोध हो जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। कि भगवान राम ने तो कपि और ऋक्ष का सहयोग लेकर के परिश्रम पूर्वक सेतु बनाया, राम सेतु, रामेश्वरम से श्रीलंका जाने के लिए। लेकिन उनका नाम लेने मात्र से भव सिंधु तो सूख जाता है। ये उनके नाम का महत्व है। उन्हें रावण का वध करने के लिए, राक्षसी वृत्तियों का निर्मूलन करने के लिए स्वयं शरीर धारण करना था। राम सकल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पग उधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सर मुनि बर बानी। भगवान राम
रावण को मारने के लिए लंका तक पहुंचते हैं, लेकिन उनका नाम लेने मात्र से जितना पाप की लंका जहां कहीं भी हो वह जल उठती है। यह उसके नाम का प्रभाव है। इसलिए उनके नाम का बहुत महत्व है। निर्गुण हो सगुण हो, सब इस नाम के अधीन ही है। निरंतर भगवान राम का नाम नारद जी जपते हैं, सतत सुखी रहते हैं और कभी वह भयग्रस्त नहीं होते। इसलिए यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस कलयुग में बाधाओं से मुक्त होने के लिए केवल राम का नाम ही अवलंब है। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये महत्व है भगवान राम के नाम का। ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने, काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। अर्थात कालनेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। यह महत्व है भगवान राम के नाम का। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम, पालह दल सुर साल। भगवान राम का नाम अपने आप में भगवान नरसिंह स्वरूप है। कलिकाल हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जल प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु अर्थात कल्पत रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करता है। इसलिए निरंतर भगवान राम का ध्यान करना चाहिए। बहुत महत्व है भगवान राम के नाम का। और अंत में हम भगवान राम का तो पूरे मानस में ही हर छंद में, हर दोहा में भगवान राम ही समाहित हैं, उनका महत्व ही समाहित है। इसलिए हमें निरंतर उनका ध्यान करना चाहिए। किष्किंधा कांड के अंत में विशेष वर्णन आता है इस संदर्भ में, भव भेषज रघुनाथ जस, सुनय जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिसरार। जो भगवान राम का स्मरण करते हैं, नर हों नारी हों, उनके इस भव बाधा को भगवान राम औषधि बन करके दूर कर देते हैं। कहीं कोई बाधा नहीं रहने देते और मनुष्य उन्मुक्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, प्रभु राम की कृपा प्राप्त कर लेता है। त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी ऐसे लोगों का सब मनोरथ पूरा करने वाले हैं। उनका स्वरूप नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनिय तासु गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। जिनका स्वरूप, जिनका शरीर नीले कमल के समान है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव के समान है, उनके बारे में लिखा है, कोटि को अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। भगवान राम कितने सुंदर हैं कि उनके प्रत्येक अंग पर करोड़ों करोड़ काम न्यौछावर हो जाते हैं, होंगे भी क्यों नहीं। सौंदर्य, स्वरूप, सुकांत, यह सब भगवान राम का स्वरूप है, उन्हीं की विशेषता है और उन्हीं के कारण यह शब्द और गुण हम लोगों के ज्ञान में आ पाते हैं। इसलिए ऐसे भगवान राम का हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए। और इस भगवान राम का नाम जो वायुगामी धरा विरामी कलुषित वृत्तिधारी जीव हैं, उनके लिए शिकारी है यह राम नाम। कलुष वृत्तियों का शिकार भगवान राम करते हैं और हमें मुक्त रखते हैं। सुंदरकांड में भगवान राम की बहुत अच्छी चर्चा है, विशेषकर उनके नाम की। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जलयान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण मंगलों को देने वाला है। जो इसे सादर सुनते हैं या यह गुणगान करते हैं, बिना किसी जहाज के, बिना किसी अवलंब के भव सागर पार कर जाते हैं। इस भव सागर से मुक्त हो जाते हैं, भगवान राम के पास पहुंच जाते हैं
भगवान राम के पास पहुंचने का आशय केवल शरीर त्याग नहीं होता। भगवान राम की कृपा जिस पर हो जाती है वो भगवान राम के पास ही होता है। और लंका कांड में राम नाम का महत्व बताते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, समर विजय रघुबीर के चरित्र सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। जो समर में विजयी, लंका के समर में, वैसे कोई ऐसा समर नहीं है जिसमें प्रभु विजयी ना होते हो। सबके कारक और कारण तो ईश्वर ही हैं, प्रभु राम। तो उनके लिए विजय उन्हीं का एक भाव है। विजयी वह सतत हैं क्योंकि पूरी सृष्टि ही उन्हीं की रचना है। इसलिए ऐसे विजयी श्री रघुवीर की विजय संबंधी लीला अर्थात उनके पराक्रम भी वही हैं का जो स्मरण करता है भगवान राम नित्य उसे विजयी बनाते हैं, अर्थात मनोरथ उसका सिद्ध होता रहता है। विवेक प्रदान करते हैं, उससे कभी गलत नहीं होता। और विभूति प्रदान करते हैं, ऐश्वर्य, जो कुछ भी चाहिए सभी निधियां उसे मिल जाती हैं। यह भगवान राम के नाम की महिमा। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। यह जो कलियुग है पापों का घर है, कलिमल कहा जाता है, कलुषता है इसमें भगवान राम के नाम को छोड़कर पार होने का, मुक्त होने का, सहज होने का कोई आधार नहीं है। इसलिए कलिकाल में, कलयुग में सफलता प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, विभूति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए, कैवल्य प्राप्त करने के लिए भगवान राम का नाम ही आश्रय है, वही अवलंब है। उनका कवच, उनके नाम का कवच मिल जाए तो व्यक्ति अभेद्य हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। और उसे भगवान राम की कृपा मिल जाए तो फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। ऐसे भगवान राम, माँ सीता हम सभी का निरंतर कल्याण करें। आप लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं, आप सबके ऊपर श्री राम की निरंतर कृपा बनी रहे और आप सभी निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में भगवान राम की कृपा से सफल हों, बुद्धि, विवेक और विनय से युक्त रहें और निरंतर कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। आइए हम सभी मिलकर अपने देश को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध और दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाने में योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सबके ऊपर जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे किसी न किसी प्रकार संबंध है, सबके ऊपर भगवान राम की कृपा बनी रहे। अंत में श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।